नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है आत्मदर्शन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैं उठकर आया, दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़े हुए थे। एक बेहद ही आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा था। मैंने कहा कि जी कहिए। तो वह बोला, अच्छा जी, आज जी कहिए। रोज तो एक ही गुहार लगाते थे, प्रभु सुनिए, प्रभु सुनिए। आज जी कहिए। वाह! मैंने आंखें मलते मसलते हुए कहा, माफ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने कहा, भाई साहब माफ करिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो कहने लगे, भाई साहब नहीं। तो वो कहने लगे कि भाई साहब नहीं, मैं वो हूं जिसने तुम्हें साहेब बनाया है। मैं तो वो हूं जिसने तुम्हें साहब बनाया है। अरे भाई साहब, मैं ईश्वर हूं। मैं ईश्वर हूं, वही ईश्वर जिसे तुम दिन प्रतिदिन याद करते हो। तुम हमेशा कहते थे नजर में बसे हो पर नजर नहीं आते। लो आ गया आज नजर। आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ईश्वर ने कहा कि अब आज पूरा दिन ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा कि ये क्या मजाक है। मैं जरा नाराज होते हुए कहा कि ये क्या मजाक है। अरे मजाक नहीं है, सच है। उसने कहा कि ये मजाक बिल्कुल नहीं है, एकदम सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा मैं। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई मुझे देख सुन नहीं पाएगा। कुछ कहता इसके पहले ही पीछे से मां आ गई। उसे मैं कुछ और कहता तभी वहां पर मां आ गई और कहने लगी कि ये अकेला खड़ा खड़ा क्यों बड़बड़ा रहा है। यहां पर अकेले खड़े खड़े किससे बातें कर रहा है। चाय तैयार है, चला जा अंदर, चाय पीते हैं। अब उनकी बातों पे मुझे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी होने लगा। मैं जाकर जैसे ही सोफे पर बैठा, वो बगल में आकर वो भी बैठ गया। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, चाय आते ही मैंने जैसे ही पहला घूंट पिया, गुस्से से चिल्लाया, अरे यार ये चीनी कम नहीं डाल सकते हो क्या। इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर हैं। इतना कहते ही मुझे अंतरात्मा से ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी मां पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई तुम नजर में हो आज। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई तुम नजर में हो आज, जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहां जहां जाता वो पीछे पीछे पूरे घर में मेरी छाया की तरह इधर उधर घूमते रहा। थोड़ी देर बाद जब मैं नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैं नहाने के लिए बाथरूम जाने लगा तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। तब मैंने थोड़ा खींच कर कहा कि प्रभु यहां तो बख्श दो जरा। खैर
नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से मैंने प्रभु को रिझाया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी, क्योंकि आज मुझे अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए घर से निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा कि बगल वाली सीट पर महाशय पहले से ही बैठे हुए हैं। सफर शुरू हुआ तभी एक फोन आया। सफर जैसे ही शुरू हुआ ही था कि तभी एक फोन आया, और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया कि तुम नजर में हो। जैसे ही मैंने फोन में बात करना शुरू ही किया था कि मुझे ध्यान आया कि तुम नजर में हो। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के लिए ऊपर से पैसे लगेंगे। जैसे ही मैं यह कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर से पैसे लगेंगे, पर यह तो गलत था, यह तो पाप था, तो प्रभु के सामने कैसे कहता। तो एकाएक ही मुंह से निकल गया कि आप आ जाइए, आपका काम आज ही हो जाएगा। किसी अजीब शक्ति के साथ द्वारा संचालित मेरी जुबान अपने आप ही कह दिया कि आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा, आज ही आपका काम हो जाएगा। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 150 गालियां तो रोज अनावश्यक निकल ही जाती थी मुंह से, पर उस दिन सारी गालियां ना जाने कहां गायब हो गई थी। कोई भी बात नहीं इट्स ओके में तब्दील हो गई। सारी गालियां जैसे कोई बात नहीं इट्स ओके जैसे वाक्य में तब्दील हो गई। पूरे दिन भर मेरे मुंह से एक भी गाली नहीं निकली। वो पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ और रिश्वत ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। बेहद आश्चर्यजनक बात कि उस दिन इस तरह से मेरा आचरण बिल्कुल ही बदल सा गया। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में महाशय पहले से ही बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि प्रभु सीट बेल्ट लगा लो, कुछ नियम तो आप भी निभाओ। मैंने उनके तरफ मुखातिब होकर कहा कि कुछ नियम का पालन तो आप भी करो, अपना सीट बेल्ट लगा ही लो। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। बगल में बैठे महाशय के चेहरे पर बेहद संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला कि प्रभु पहले आप लीजिए। पहली बार मेरे मुंह से निकला कि हे प्रभु पहले आप भोजन करिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद मां बोली कि आज आश्चर्यजनक रूप से पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने, क्या बात है? सूरज पश्चिम से निकला। मां का ऐसा आचरण बिल्कुल सहज था कि ऐसी क्या बात हुई कि आज तूने खाने में किसी प्रकार का भी मीन मेघ नहीं निकाला, क्या सूरज आज पश्चिम से निकला है? तब मैंने मां से कहा कि मां आज सूर्योदय मन में हुआ है। मैंने कहा कि मां आज का सूर्योदय मेरे मन में हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है मां, और प्रसाद में कोई कमी
होती ही नहीं है। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो उन्होंने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा कि आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा, किसी अन्य वस्तु की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और इसी तरह से संपूर्ण जीवन व्यतीत करोगे तो कभी भी किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की दवा, किसी प्रकार के संगीत की तुम्हें कोई भी आवश्यकता ही नहीं होगी। और यही है आत्मदर्शन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।